नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे ऊर्जावान नौजवान जो समाज की बातों को बेबाकी से उठाते हैं और समाज में कभी भी कहीं पर भी कोई बात होती है, कोई घटना होती है, उसको लॉजिकल रूप में विधि शाश्वत क्या उस पर होना चाहिए अपनी बात रखते हैं और समाज को जागरूक करते हैं। पेशे से एडवोकेट हैं, तो आज वो एक बार फिर सामाजिक मुद्दे को लेकर धरने पर बैठे हैं। क्यों बैठे हैं, किस मुद्दे को लेकर वो धरने पर बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद अदा करूंगा कि हमारे जैसे कपकोटी जी ने कहा, ये इनका बड़प्पन है और अल्मोड़े के सबसे बेबाक और ऊर्जावान पत्रकार मैं इन्हें कहता हूं, जो बिना डरे बिना झुके किसी सत्ता के दबाव में आए बिना जो सच लिखने का साहस करते हैं, ऐसे पत्रकार के चैनल पर आकर के मुझे भी बड़ा संतोष है और बड़ा हर्ष है। और मैं अपने साथ हमारे भूपेंद्र सिंह वाल्दिया जी, डॉक्टर साहब, इनका भी परिचय करवाना चाहूँगा, जो हमेशा सामाजिक मुद्दों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जी तो तिवारी जी, आप लंबे समय से जो भी समाज में घटनाएं होती हैं उन पर अपनी राय रखते हैं, क्या गलत है क्या सही है, क्योंकि पेशे से आप एक लॉयर हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है समाज में कि लोग बाग आंदोलन भी करते हैं, बात भी रखते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता नहीं रहता कि ये विधि के खिलाफ जा रहा है या इसमें गलत क्या है सही क्या है। लोगों को आप जागरूक करते रहते हैं, लेकिन आज किस मुद्दे को लेकर आप यहाँ पर धरने पर बैठे? देखिए, आज हमारे दो मुद्दे हैं। सबसे पहले ग्राम खूंट चाण धामस सेनार रोंडाल, जिसे हम भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की धरती भी कहते हैं, उस धरती में सड़क निर्माण के लिए कोसी नदी पर एक पुल बनना है। और आप इसका गणित समझिए कि अभी हमें वहां से अल्मोड़ा आने के लिए 22 किलोमीटर चल के आना पड़ता है, लेकिन अगर ये पुल बन गई, इस सड़क पर डामरीकरण हो गया, जिसकी कटाई हो चुकी है, तो ये डिस्टेंस घट के नया 10 किलोमीटर रह गया है। 7 साल इस सड़क को कटे हुए हो गए हैं। इससे पहले भी हमने इस मुद्दे पे प्रेस वार्ता की थी, विभिन्न अधिकारियों से मुलाकात की थी, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। तो हमने चेतावनी दी थी और आज उसी चेतावनी के मद्देनजर हम धरने पे बैठे हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो है दर्जनों की संख्या में लोग शामिल थे, जिनके विजुअल्स आप दिखाइएगा भी इस वीडियो में। तो कहीं ना कहीं लोगों का समर्थन भी है और सरकार को ये साफ संदेश भी कि 2027 से पहले अगर भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की धरती का आपको समर्थन चाहिए, जनता का आशीर्वाद और प्यार चाहिए, तो आपको समाज के मुद्दों पर, सड़क के मुद्दों पर काम करना होगा। वहीं दूसरी जो हमारी मांग है, ये मांग है कि भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर जिस जीआईसी खूंट, प्रधानमंत्री श्री जीआईसी खूंट की स्थापना की गई थी, उस स्कूल में आज पानी नहीं है। आप समझिए, एक जजमेंट हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, उन्हीं कृष्णन बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, कहा गया कि बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार है। स्कूल में पानी नहीं हो गया तो शिक्षा कैसे बच्चे ले पाएंगे? कितनी बड़ी समस्या है। और जो नेता, जो अधिकारी पानी के अभाव में बच्चों को स्कूल में रख रहे हैं, मैं कहता हूँ एक दिन आप अपने ऑफिस में इनके पानी के बर्तन हटा दिया जाए, इनको पता चल जाएगा कि पानी के बिना जीवन कितना कठिन है। इन बेशर्मों को जो बिल्कुल बेहयाई के साथ बैठे हुए हैं, चेतावनी देने के बाद भी कहीं किसी भी मूल्य पर जो है सुनवाई करने को तैयार नहीं हो रहे, इससे बड़ा दुर्भाग्य का विषय इस लोकतंत्र में। कह रहे हैं 3 साल बेमिसाल, 3 साल बेमिसाल नहीं है, 3 साल बदहाल होना चाहिए। ये बात मैं आज कहना चाहता हूँ। तिवारी जी, आप हमेशा बातों को रखते हैं, हमेशा जनता की भावनाओं को देखते हुए जनता की समस्या को रखते हैं, लेकिन क्या ये आपको लगता है कि जिस तरीके से प्रदेश में सरकार तो अपने 3 साल दूसरे कार्यकाल के, भाजपा सरकार जो है तीसरा कार्यकाल 3 साल पूरे होने पर कार्यकाल मना रही है, लेकिन धरातल पर आज समस्याएं वैसी की वैसी हैं। क्या आपको लगता है कि ये सरकार की कमी है या फिर जो हमारे ये विभागों में बैठे हैं इनकी मनमानी है, इनको देखने वाला कोई नहीं है, इनको डर नहीं है किसी का? पहली बात मैं आपको करेक्ट भी करना चाहूंगा, सरकार का दूसरा और आखिरी कार्यकाल है, इसके बाद ये सरकार रिपीट नहीं होगी। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। देखिए, मैं आज हमेशा कह रहा हूँ कि राजनीतिक मतभेदों को भुला करके विकास के, हमें बीजेपी से कोई मतलब नहीं, हमें कांग्रेस से कोई मतलब नहीं, किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं। जो पार्टी समाज के हित में काम करेगी, आम जनता की आवाज उठाएगी, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, शिक्षा, इन मुद्दों पर काम करेगी, रोजगार के मुद्दों पर काम करेगी, जनता ने उसे ही वोट देना है। और आप तीसरे विकल्प भी पूरे प्रदेश भर में उभर रहे हैं, जनता देख रही है। और 27 से पहले एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव मैं इस प्रदेश में देख रहा हूं, जो भले ही लोग अभी ना माने, राजनीतिक पंडित इस बात को स्वीकार ना करें, लेकिन बड़े बड़े सत्ताधीश, बड़े बड़े शहंशाह चुनाव के मैदान में औंधे मुंह गिरते हुए देश के इतिहास ने देखा। इस देश के इतिहास ने देखा कि जब इंदिरा गांधी जी 1975 में 24 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई थी और उसके बाद जब 1978 में इमरजेंसी हुई थी तो खुद का चुनाव हार गई थी राजनारायण जी से। तो ये देश ने बड़े बड़े सत्ताधीशों को जो है जमीन पर बैठे हुए देखा है।
और जब वही इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे बड़े नेता तक चुनाव हार गए थे। तो सत्ता में जनता घर कब बैठाती है किसी को पता नहीं चलता। ये बात मैं आज साफ कहना चाहता हूँ प्रदेश की सरकार को। तो तिवारी जी, एक चीज और पूछना हम चाहेंगे कि अगर लगातार इसी तरीके से अगर प्रदेश का हाल रहा तो आने वाला समय क्या है ये सभी जान सकते हैं, लेकिन मैं कहीं न कहीं ये मानता हूँ कि सरकार कहते हैं कि हम तो योजनाएँ लागू कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर वो नहीं पहुँच रही हैं। आखिर क्या कमी है? कहाँ पर कमी है? एक बार मुझे याद आता है कि राजीव गांधी जी ने कहा था 1 रुपया भेजते हैं, 85 पैसे खा देते हैं और 15 पैसे ग्राउंड पे पहुंचते हैं। वो हालात बदले नहीं हैं आज। अब तो 15 पैसे भी नहीं पहुंच रहे होंगे। बस यही स्थितियां हैं। अधिकारी मौज में और लोग जो है कष्ट में हैं और ये बड़ा दुख का विषय है। हमारे राज्य आंदोलनकारियों ने कितनी शहादतें दी थी। मैं जब याद करता हूँ मुजफ्फरपुर की बातें हम किताब में पढ़ते हैं, श्रीयंत्र टापू हत्याकांड की बात हम करते हैं। क्या जुल्म और जातियां सहन करके हमारे प्रदेश की जो आंदोलनकारी थे उन्होंने राज्य लिया था और आज कैसी स्थिति आज हमारे समाज में आ गई है कि हमें ये सब दिन देखना पड़ रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत शर्मनाक है पूरे उसके लिए जो हमारे उत्तराखंड की आज ऐसी स्थिति हो गई है कि यहाँ का मूल निवासी ही आज उपेक्षाओं का शिकार है और कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से पिछड़ा है, सामाजिक रूप से पिछड़ा है, शैक्षिक रूप से पिछड़ा है। स्वास्थ्य उसके पास है नहीं, शिक्षा उसके पास है नहीं, तो उसके पास क्या है? तो लास्ट में हम आपसे पूछेंगे कि अगर इसके बाद भी अगर सरकार नहीं चाहती तो आगे आपका क्या कदम रहेगा? देखिए अभी तो क्योंकि नवरात्रि का पर्व भी चल रहा और लोगों ने कहा कि नवरात्रि में बहुत लंबा धरना करना उचित नहीं है। हमारे सनातन धर्म में इसको बड़ा पवित्र वो माना जाता है, तो इसीलिए नवरात्रि तक हम इसको विश्राम देंगे। लेकिन अगर 10 अप्रैल के बाद भी सरकार ने इस पूरे प्रकरण पे काम नहीं किया तो मैं पहले भी इसी गादी पार के इस बात का साक्षी है कि 121 दिन बैठा था, अभी 1210 दिन बैठने के लिए तैयार हूँ। तो धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट विनोद तिवारी जी, जो लगातार समाज में कहीं पर भी कोई बात होती है, कोई घटना होती है और सामाजिक मुद्दों को लेकर अपनी बेबाकी से राय रखते हैं और किसी पर कहीं पर भी कोई अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो विधि के स्वरूप उस बात को बताते हैं, सरकार को भी चेताने का काम करते हैं और लोगों को भी जागरूक करते हैं। और आज उनका ये कहना है कि जिस तरीके से गोविंद वल्लभ पंत जिसकी जयंती मनाते हैं यहाँ पर, जिनको यहाँ पर पूजा जाता है एक किस्म से, तो ये मूर्तियाँ पूजने से क्या होता है होगा, जब तक वहाँ जो अभी वर्तमान में लोग रह रहे हैं, स्कूल है, स्कूल में मूलभूत सुविधाओं से स्कूल वंचित है, रोड नहीं है, कब से रोड का वहाँ संचालन नहीं हुआ है, वहाँ लोग तरस रहे हैं मूल सुविधाओं के लिए। तो उनने कहना कि ये नवरात्र है, नवरात्र में फिलहाल अपनी धार्मिक आस्था को देखते हुए वो अभी ये सांकेतिक उनका धरना था। आगे अगर 10 अप्रैल तक या 1 महीने के अंदर अगर इस पे संज्ञान नहीं लिया जाएगा तो फिर वो पहले भी उन्होंने यहाँ पर अनशन किया है और आमरण अनशन तक उन्होंने यहाँ पर किया है, जिसका कहीं न कहीं इफेक्ट देखने को मिला है। आज सरकार उस बात को लेके आई है, मानती है, ये सब लोगों ने देखा है। तो उनका कहना है कि दोबारा से हम यहाँ पर फिर धरने पर बैठेंगे। तो ये थे हमारे साथ विनोद तिवारी जी, जो लगातार बेबाकी से अपनी राय को रखते हैं। आगे फिर किसी मुद्दे पर फिर आगे देखेंगे कि क्या उनकी इस धरने से सरकार कुछ मानती है या चेती है या फिर उनको फिर मजबूरन धरने पर बैठना पड़ता है। ये आगे देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।